ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਾਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ, ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ एंड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो देखो ये एक्ट सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 का जो विद्रोह होया उस विद्रोह तो बाद ठीक है 1858 का एक्ट लेके आंदा और इस एक्ट दे विच जिन्ना भी 1857 के विद्रोह दा जो कह लो कि इल्जाम सीगा वो सारे दा सारा लगाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी दे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी नू इस करके की कर दिता गया, एंड कर दिता गया और इंडिया जिहड़ा सीगा वो डायरेक्टली चला गया क्राउन रूल दे अंडर। ठीक है, क्राउन रूल दे अंडर जिहड़ा सीगा वो इंडिया चला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी दी अगर मैं गल करा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जदों इंडिया च आई सी तो इस दे ठीक है इस दियां दो संस्थावां तुसीं कह सकदे हो कि इस दियां दो संस्थावां सीगियां। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ डायरेक्टर। ठीक है, और एक सीगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ਜਿਹੜਾ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी ए सी 24 मैंबरी और ਜਿਹੜਾ बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी ए सी 6 मैंबरी। तो ये दोनों ही संस्थावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ एंड कर दित्तियां गईयां सी। तो कहने का भाव 1857 के विद्रोह तो बाद भारत सरकार एक्ट 1858 आया जिस दे तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नू हटा दिता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दे अंडर जो दो संस्थावां काम करदियां पईयां सीगियां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करदा पिया सीगा ठीक है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करदा पिया सीगा, ये भी दोनों जिहड़े सीगे वो हटा दिते गए सी और इंडिया जिहड़ा सीगा वो क्राउन रूल दे अंडर आ गया सीगा और इंडिया ते जो मतलब कह लो कि रूल शुरू हो गया सी वो हो गया सीगा ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार एक्ट 1858 के समय भारत का वाइसराय किसनों बनाया गया और इसने मतलब वाइसराय किसनों बनाया गया जिसने महारानी दा, महारानी कौन? विक्टोरिया, जिसका घोषणा पत्र पढ़िया। Who was made the Viceroy of India at the time of the Government of India Act 1858? Who read the Queen Proclamation? तो किसने वो क्वीन प्रोक्लेमेशन जिहड़ा सीगा वो पढ़िया सी या कह लो कि महारानी का घोषणा पत्र जिहड़ा सी वो किसने पढ़िया सी? तो देखो उसका नाम सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो सीगे ये वाइसराय बने सीगे। ठीक है, और अगर आप वाइसराय की गल करिए तो इस तो पहला ये गवर्नर जनरल सीगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन? लॉर्ड कैनिंग, और इन्हां दा ही औहदा चेंज करके की बना दिता गया वाइसराय जिहड़ा सीगा बना दिता गया सीगा। और इन्हां ने ही इलाहाबाद दे विच इन्हां ने ही याद रखना कि इलाहाबाद दे विच एक मिंटो पार्क है, मिंटो पार्क दे विच ही पढ़िया सीगा क्वीन प्रोक्लेमेशन, महारानी दा घोषणा पत्र। और इंपॉर्टेंट गल इस क्वीन प्रोक्लेमेशन दे विच की होया सी, इस महारानी दे घोषणा पत्र च की होया सीगा कि रानी ने घोषणा की सीगी गुड गवर्नमेंट दी। गुड गवर्नमेंट कि असीं हुण तुहाडे लई एक चंगी सरकार जिहड़ी आ ओह लैके आवांगे। आई थिंक इत्थों तक दी कहानी तुहानूं समझ आ गई होगी। तो नैक्सट चलदे किस अधिनियम के तहत वाइसराय नूं अध्यादेश जारी करन दा जिहड़ा सीगा वो अधिकार मिलिया या शक्ति मिली? मतलब अंडर विच एक्ट द वाइसराय वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस जिहड़ा सीगा वो इशू करन दा अधिकार मिलिया वाइसराय नूं किस एक्ट दे द्वारा? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज तुसीं याद भी जिहड़ी है वो रखनी है। वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ठीक है, 1861 का एक्ट आया ही तां सी कि जो गवर्नमेंट ऑफ ठीक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का उसदे विच जो कुछ
ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ तो ਉਸਦੇ ਲਈ 1861 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1861 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? The Government of India it was established under Act 1861 तो किस चीज ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰ 1861? तो देखो इंडियन पेनल कोड आया उस समय, ठीक है, उस समय पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आंदा, ठीक है, ये याद रखना है। और उस तो बाद ही क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट भी किया गया सी, मतलब विभागां दा वर्गीकरण किया गया, ये याद रखना है। भारतीय दंड संहिता ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आई थिंक ये स्लाइड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋगी। तो ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। तो नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द काउंसिल ऑफ 1862, ठीक है। तो देखो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲॉर्ड कैनिंग ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1861 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ हिस्ट्री सी इंडियन दी जो पोलिटिकल हिस्ट्री सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 1858 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 1858 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ डायरेक्टर खत्म हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाता है और एक न्यू ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ डिपार्टमेंट न्यू डिपार्टमेंट बना दिता जाता जिसको बोलते हैं सैकटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और इसकी ही एक एडवाइजरी बॉडी बना दी जाती है 15 मैंबरी। 15 मैंबरी एक एडवाइजरी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ बॉडी भी बना दी गई ਸੀਗੀ। ठीक है, तो ये चीज तुसी हल्की हल्की चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ याद रखना है। तुसी मैनू कमेंट करके ये दसना है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ਸੀਗਾ उसके किन्ने मैंबर ਸੀਗੇ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ उसके किन्ने मैंबर ਸੀਗੇ। ठीक है, तो ये मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, लेकिन ये तुसी मैनू ਹੁਣੇ ही कमेंट करके दसना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के किन्ने मैंबर ਸੀਗੇ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ किन्ने मैंबर ਸੀਗੇ। और एडवाइजरी बॉडी ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ कि 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ एडवाइजरी बॉडी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत ਵਿੱਚ हाई कोर्ट मतलब उच्च अदालतां बंबई कलकत्ता मद्रास की स्थापना की गई? तो देखो by which act was the high court established in India? ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ एक्ट 1773 द्वारा और 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। और अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, तो हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮद्रास ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। और ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ। ठीक है, तो ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ मद्रास। उस तो बाद अगर आप कोर्ट दी ही सीरीज ਨੂੰ देखिए तो पहला सुप्रीम कोर्ट आई, फिर हाई कोर्ट आई और फिर ही बना दी गई फेडरल कोर्ट। ठीक है, और अगर फेडरल कोर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ਸੀਗਾ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो आई थिंक इतों तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कदों हुई? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन रखी गई ये कदों रखी गई? तो ये सबनों पता ही है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की सी वो की सी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम तुसी A.O. ह्यूम ही याद रखना है। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ
नरोजी बहुत रेयर है, अगर मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज़ का पता होवे, और बहुत रेयर है कि किताबां 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नरोजी ਅਤੇ दिन शाह एडलजी वाचा, ठीक है, सहायक सीगे। लेकिन आप याद रखना है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम ये भी तुसी याद रखना है कि कदे भी ये प्रेसिडेंट नहीं रहे, कदे भी ये प्रेसिडेंट नहीं बने, बल्कि ये कौन रहे सीगे, ये सैकटरी रहे सीगे। ठीक है, ये याद रखना है, ये एक्चुअल दे विच जनरल सैकटरी जिहड़े सीगे वो रहे सी कदों तो कदों तक 1885 तो लैके 1912 तक ये जिहड़े सीगे ए.ओ. ह्यूम सैकटरी के रूप में काम करते रहे, ये प्रेसिडेंट कदे भी नहीं बनेंगे। और स्थापना की गई सी 28 दिसंबर 1885 ਨੂੰ, ਇਹ चीज याद रखनी है। और कितने की गई सी, तो बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मीटिंग हुई सी, ये भी याद रखो कि बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मीटिंग हुई सी। और कितने हुई सी, तो वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देना है, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇਹ मीटिंग हुई सी। हालांकि ਇਹ मीटिंग ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, तो 72 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो आई थिंक ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, मतलब who was the elected as the first president of Indian National Congress, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये सौखा क्वेश्चन है। तो WC बैनर्जी, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट मीटिंग हुई ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रेसिडेंट ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ WC बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ਦੇ जो पहले प्रेसिडेंट बने ਉਹ WC बैनर्जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ बने ਸੀਗੇ। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो 3 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈयद अहमद खान, ठीक है, दूसरे सीगे अपने कोले बनारस दे राजा कौन सीगे, शिव प्रसाद। और तीसरे जो सीगे वो सीगे अपने कोले लॉर्ड डफरिन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय, ठीक है, वॉइस राय कौन सी, तो वो सीगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो ये चीज़ां तुसी याद रखनी। नेक्स्ट चलती, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾय ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾय ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, देखो ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ बदरुद्दीन तायब जी। तो ये चीज याद रखनी है, कौन बनाए गए सी, बदरुद्दीन तायब जी बनाए गए सीगे। और ये थर्ड सैशन होया सी, उस समय मीटिंग हुई सीगी। ठीक है, तुसी कह सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो थर्ड सैशन सीगा, और ये थर्ड सैशन जिहड़ा सी 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ थर्ड सैशन होया सी मद्रास ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो उस समय जो प्रेसिडेंट बनाए गए सी वो सी बदरुद्दीन तायब जी। और बदरुद्दीन तायब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में जिहड़े हैगे आ ओह मन्ने जाते हैं। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ A.O. ਹਿਊਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 1912 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਰਜ ਜੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਰਜ ਜੂਲ 1888 ਦੇ ਹੀ 4th ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, 4th ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਰਜ ਜੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो ये डिटेल याद रखनी है। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, तो देखो ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ उसका ही नाम बदल के की रखा गया सीगा, उसका ही नाम बदल के रखा गया सीगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो यूनियन की स्थापना हुई सी 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਹਿਊਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ और यूनियन ਦਾ मतलब ही कांग्रेस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस करके शब्द चेंज करके यूनियन वाला शब्द चेंज करके कांग्रेस शब्द बना दिता गया सी 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। पहली बार वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय गीत गाया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन च ये गाया गया सीगा? तो कहने का भाव जो पहला अपने कोले पहली बार वंदे मातरम जो गीत गाया गया वो कदों गाया गया? देखो एक्चुअल दे विच ये जो मीटिंग सीगी ये मीटिंग सी 1896 दी कलकत्ता दी जिहड़ी सीगी ये सैशन सीगा और 12वां सैशन सी। ये तुसी याद रख सकते हो कि ये 12वां सैशन सीगा 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ और ये होया सी कलकत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ। और इस समय जो प्रेजिडेंट बनाए गए सी वो कौन बनाए गए सीगे? तो इस समय जो प्रेजिडेंट बनाए गए सी वो सीगे अपने कोले हिम्मतुल्ला एम सयानी सयानी। ठीक है, तो ये बनाए गए सीगे। तो इस समय ही वंदे मातरम जेड़ा सीगा वो गीत पहली बारी जेड़ा सी वो गाया गया सीगा। और वंदे मातरम तुहानू पता ही है बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखिया और उन्होंने किताब आनंद मठ दे विचों जेड़ा सीगा वो लिता गया सीगा। ठीक है, और ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है कि जो नैशनल सॉन्ग है अपना इसनू कदों अडॉप्ट किया गया? ये मैं तुहानू दस चुकिया है अपनी वीडियो जो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो सी उहदे विच मैं दस चुकिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग किसनू कहा जाता है? देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई 1885 दे विच आई। ठीक है, 1885 दे विच जो सीगे इन्हां दा मेन काम की सीगा देश की आज़ादी लैना। ठीक है, लेकिन देश की आज़ादी के नाल नाल कुछ इन्हां दियां डिमांड सीगियां जिवें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करनी। ठीक है, इकोनॉमिकली रिफॉर्म लैके आने तो कुछ इस तरह के। और इन्हां दा जो एक दबाव पाने का तरीका सीगा ठीक है वो 3P ते आधारित सीगा। 3P मतलब 3P ते आधारित सी। 3P दे विच प्रेयर आ जूगी, प्लेज आ जूगी अते उस तो बाद पटिशनां जिहड़ियां सीगियां ये पाउंदे सीगे। तो 1885 दे विच जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उन्हां दा जो रवैया सी वो काफी नरम दलिया सीगा। ठीक है, मतलब नरम रवैया सीगा। लेकिन 1885 तो बाद ही जदों 1905 दी बंगाल दी वंड हुंदी है तो इस बंगाल दी वंड तो बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आया ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट दे विच की दिक्कत आई कि जो कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के गर्म दलीय नेता सीगे उन्होंने जिहड़ा सी ये रुख अपना लिया गर्म। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने जिहड़ा सी थोड़ा गर्म रुख अपनाया। यही कारण है कि 1885 तो लैके ठीक है 1906 तक कह सकते हैं, तुसीं 7 भी लिख सकते हो क्योंकि 7 दे विच ही सूरत सैशन होया सीगा और इसे सैशन दे विच ही जो नरम दल ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो जो उदारवादी युग मन्निया जाता है ये कदों तो कदों तिक्कर मन्निया जाता है तो 1885 तो लैके 1905 तक जदों तिक्कर बंगाल की वंड नहीं हो जाती उदों तिक्कर तां नरम दलियां का रोल लिया। लेकिन बंगाल की वंड तो बाद ही स्वदेशी मूवमेंट आती है और इस स्वदेशी मूवमेंट विच जिहड़ा सी वो गर्म दलिए अपना रोल निभाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्म दलिए नेता कौन कौन सीगे तुहानू सब नू पता है लाल बाल पाल। और तुसी मैनू इन्हां दे फुल जिहड़े हैगे नाम वो कमेंट दे विच दसोगे। और दूसरा तुसी मैं तुहानू ये दस्सिया कि नरम दल अते गर्म दल अलग अलग कदों होए सीगे 1907 दे सूरत दे सैशन विच। और तुसी मैनू दसोगे कि दोबारा ये फिर इकट्ठे कदों होए सीगे। ठीक है, तो वट इज कॉल्ड द लिबरल एरा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो लिबरल रहे 1885 तो लेकर 1905 तक और उस तो बाद की कहानी मैं तुहानू दस चुकी है। नैक्सट चलते हैं। इन्हां विचों कौन गर्म दल के नेता के रूप में नहीं जाना जाता? तो मैं तुहानू गर्म दल के नेता किहड़े कहे सी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक अते बिपिन चंद्र पाल। और अगर तुहानू पुछ लैन के नरम दलीय नेता इन्हां विचों कौन है तो वो सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु सीगे पोलिटिकल
तो ये पोलिटिकल गुरु के रूप में काम करते हैं गांधी दे, महात्मा गांधी दे पोलिटिकल गुरु के रूप में इन्होंने काम किया। हु अमंग देम इज नॉट नोन एज अ लीडर ऑफ गरम दल, जिन्हों तुसी एक्सट्रीमिस्ट एरा बोलते हो, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट एरा दे मैंबर इन्हां विचों कौन नहीं सन, तो वो सन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 वाज फाउंडेड बाय हूम? तो होया कि आप जो हुण कहानी पढ़न लग गए हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विच जो डिवाइड होया, ठीक है, जो नरम दल ते गरम दल जो डिवाइड होया उसकी कहानी जिहड़ी है वो आप देखने लग गए हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की सी वो की सी जी अपने कोले गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले की गल करिए तो 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बनारस 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन नेशनल कांग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ बनते हैं, ठीक है, ये तुसी याद रख सकते हो। और इन्हों गोपाल कृष्ण गोखले ही कहा जाता है डायमंड ऑफ इंडिया। तो ये किसने कहा सी? तो ये कहा सीगा जी डायमंड ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी तुसी याद रख लियो। और ये पोलिटिकल गुरु सीगे महात्मा गांधी दे, ये मैं तुहानू दस चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही की किया 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ सोसाइटी की स्थापना ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो आई थिंक इन्नी स्लाइड ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। गणेश चतुर्थी ਅਤੇ शिव जयंती मनाना किस नेता के द्वारा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ शुरू किया गया ਸੀਗਾ? तो इस ਨੂੰ मनाना शुरू किया ਸੀਗਾ जी ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ बाल गंगाधर तिलक ने। द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी ਅਤੇ शिव जयंती, ठीक है, was started by which leader? तो वो सीगे जी अपने कोले बाल गंगाधर तिलक, जिन्हों की कहा जाता है, जिन्हों लोकमान्य तिलक के नाम नाल जानिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही नारा दिता, तुहानू पता ही है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रवांगा, ये भी इन्होंने दिता। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कदों ज्वाइन की सी? 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इन्होंने गणेश चतुर्थी ਅਤੇ शिव जयंती मनाई, ये मैं तुहानू दस चुकिया है। और उस तो बाद इन्होंने ही तुहानू पता है काफी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सैप्ट है इन्हों का बाल गंगाधर तिलक का होम रूल का, ठीक है, होम रूल एनी परसेंट नाल मिलके इन्होंने होम रूल की स्थापना की सी 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इन्हों दी दो किताबों के नाम भी तुसी याद रख सकते हो, एक है अपने कोले गीता रहस्य और दूसरी किताब का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, प्लीज इन्हों अच्छी तरह याद जिहड़ा हैगा वो कर लियो, ठीक है। तो आई थिंक इन्नी डिटेल तुहानू जिहड़ी है इन्हां दी समझ आ गई होएगी। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेन थ्योरी का संबंध इन्हां विचों किस नाल है? तो देखो ड्रेन थ्योरी जिहड़ी दित्ती सीगी वो किन्हां ने दित्ती सीगी? तो आपां नूं पता ही है कि जो ड्रेन थ्योरी का कॉन्सैप्ट है कि ड्रेन थ्योरी जिहड़ी सीगी वो दित्ती गई सीगी दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी ने जिहड़ी सीगी ये ड्रेन थ्योरी दित्ती सीगी। और दादा भाई नरोजी नूं ही बोलिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल इन्हां नूं जानिया जाता है। और ये 3 बारी प्रेजिडेंट रहे हैं, ठीक है, याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बारी ये प्रेजिडेंट रहे हैं। कदों कदों 1886 1893 ਅਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ही इन्होंने स्वराज की मंग रखी सी। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि स्वराज की मंग किन्होंने रखी सी? तो वो दादा भाई नरोजी ने रखी सी। इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी लैके आंदी और इन्होंने ही 1901 ਵਿੱਚ अपनी किताब जिहड़ी सी लिखी सी जिसका नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इन्नी गल तुसी जिहड़ी हैगी है वो याद रखनी है। हालांकि इन्होंने 2 संस्थावां दे विच भी मदद की हैगी है। 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हों ने जो संस्था सी वो सी लंडन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ईस्ट इंडिया एसोसीएशन की भी स्थापना विच मदद की सी। तो आई थिंक इन्नी स्लाइड तुहानू कंप्लीट हो गई होगी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। उस तो बाद
किसने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 इन न्यूयॉर्क की स्थापना की थी? देखो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ जो होम रूल लीग की स्थापना हुई ये किसने की थी? तो ये की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, बहुत रेयर है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, लेकिन फिर भी लाला लाजपत राय जिन्हां ਨੂੰ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और जिन्हां ਨੂੰ पंजाब केसरी भी कहा जाता है और जिन्हां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ लाइन ऑफ पंजाब ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ भी ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे। ठीक है, ये भी याद रख लियो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ हैं, ये भी याद रख लियो। ठीक है, और इन्होंने की किया सीगा भी, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पंजाब नैशनल बैंक ਦੇ एक को फाउंडर ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब नैशनल बैंक की स्थापना होती है तो को फाउंडर के रूप में ये रहे। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने पीपल सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हल्के हल्के आपको पता होने चाहिए। इन्होंने जो किताबा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट किताब, अनहैप्पी इंडिया किताब इन्हों की बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस तो बाद एक किताब है अपने को द मैसेज ऑफ द भगवत गीता, ठीक है। तो ये दोनों किताबां तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ याद करियो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि इन्हां दी जो डेथ हो गई सीगी ਉਹ साइमन कमीशन। ठीक है, जो साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन कदों भारत आया तुसी मैनूं कमेंट करके दसोगे। जो साइमन कमीशन भारत आया तो जो लाहौर दे विच पहुंचा तो इसका विद्रोह या इसका विरोध किया गया सी लाला लाजपत राय द्वारा और इत्थे लाठी चार्ज होने करके इन्हां दे सट लगन करके ब्लड ज्यादा बहन करके इन्हां नूं अटैक आ गया जिस करके इन्हां दी डेथ हो गई सी। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक स्लोगन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको प्राप्त करके रवांगा, ये किसने दिता? तो स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल गेट इट हु सेड। तो ये आप हुणे गल कर चुके हैं कि जेड़ा ये स्लोगन है, इस स्लोगन जेड़ा सीगा वो किसने दिता सीगा? तो तुहानू सब नू पता है बाल गंगाधर तिलक ने ये जेड़ा सीगा वो स्लोगन दिता सीगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक दियां दो किताब दो न्यूज़पेपर अगर तुहानू याद रहन तो वो भी याद करने हैं तुसी। एक वीकली न्यूज़पेपर इन्हां दे होया करदे सन, एक सी वीकली केसरी, और ये जेड़ा केसरी न्यूज़पेपर सीगा याद रखना है ये मराठी दे विच छपदा सीगा। ठीक है, ये मराठी दे विच छपदा सीगा और एक सीगा मराठा, और मराठा अखबार जो इंग्लिश के छपता सी। ठीक है, तो ये भी हल्की जी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल डीएवी मैनेजिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो देखो डीएवी मैनेजिंग कमेटी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना, लाला लाजपत राय ने नेशनल डीएवी मैनेजिंग कमेटी की स्थापना की थी। इन्होंने होर भी बहुत सारिया कमेटियां या कह लो कि संस्थावां दे विच काम किया, जिवें हिसार कांग्रेस, ठीक है, हिसार आर्य समाज, और हिसार बार कौंसल दे, हिसार बार कौंसल दे भी ये मैंबर सीगे। ठीक है, तो आई थिंक इन्नी डिटेल तुसी लाला लाजपत राय की चंगी तरह याद जी है वो कर लैनी है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं। द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਿਪਨ ਚੰद्रपाल। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਿਲਕ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ तिलक, फिर आप गल की लाला लाजपत राय, फिर आप गल करांगे बिपिन चंद्र की। ठीक है, तो ये किथे किथे एक्टिव सीगे, किहड़े एरिया दे विच एक्टिव सी? तो तिलक जिहड़े सीगे वो बॉम्बे दे विच एक्टिव सीगे, मतलब खास करके महाराष्ट्र वाला एरिया उत्थे ही ज़्यादा एक्टिव सी। लाला लाजपत राय पंजाब दे विच काफ़ी एक्टिव सीगे। ठीक है, और पंजाब दे विच इन्हां दे साथी कौन सीगे ये तुसी मैनूं कमेंट करके दसना है। और बिपिन चंद्रपाल जिहड़े है ये बंगाल दे विच एक्टिव सी। यही कारण है कि बंगाल दे विच जो रेवोल्यूशनरी थॉट बहुत ज़्यादा डिवेलप हो रही सी, यही कारण है कि हिंदू अते मुसलमानां दे विच एक फुट पाई गई और 1905 दे विच जिहड़ा सी वो बंगाल दी वंड की गई। ठीक है, बंगाल की वंड किसने की सी? तो ये की सी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है,
तो एक्चुअल च एक कहानी है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते उस तो बाद है जी अपने कोले ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ युवा अध्यक्ष के रूप में 35 साल के जो सीगे किस नूं मन्निया जाता है, मतलब हु इज कंसीडर एज द यंगेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो सीगे जी अपने कोले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ये तुसी याद रखना 38वां सैशन सी जिहदे विच प्रेजिडेंट बने सीगे। ठीक है, 38वां सैशन जिस दे विच प्रेजिडेंट बने, 38वां सैशन 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 34ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1919 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਔਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 44ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ 1929 ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, तो अगर महात्मा गांधी तो पूछ लें, चाहे महात्मा गांधी का क्वेश्चन अगे हैगा ही है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी 39वां सैशन 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ 39ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, महात्मा गांधी हालांकि मैंबर नहीं सीगे, ये भी तुसी याद रखना। अच्छा एक चीज होर, ये तो सीगे प्रेजेंट। ठीक है, अध्यक्षता की थी। अगर पूछ लें कि महात्मा गांधी ने जो पार्टिसिपेट किया सी, पार्टिसिपेट किया सी किस सैशन, मतलब हजे प्रेजेंट नहीं सी, जस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया सीगा। तो वो केड़ा सैशन सी जदों इन्होंने पार्टिसिपेट किया सीगा? तो वो सीगा 1901 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ठीक है, कलकत्ता ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रेजिडेंट कदों बने और पार्टिसिपेट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ कदों ਕੀਤਾ ਸੀ। नेक्स्ट चलते हैं, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन है, याद रखना है। इन विच सैशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स वाज लेड। तो ये सीगा जी अपने कोले कराची ਦਾ 1931 ਦਾ सैशन। ठीक है, तो कराची ਦਾ जो सैशन होया सीगा 1931 ਦਾ जो सैशन होया सी और इसे जो हेड सीगे वो सीगे अपने कोले वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल इस समय हेड सीगे। तो मौलिक अधिकारां दा प्रस्ताव जिहड़ा सीगा ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ क्वेश्चन ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾਚੀ 1931 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਇਹ 45ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन है ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? तो ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, तो नेक्स्ट किसने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो देखो हु सेड दैट द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट द वॉइस ऑफ पीपल। तो ये क्या सी? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो वो सी जी अपने कोले एनी बेसेंट। और अगर पूछ लें कि इंडियन वुमेन कौन सी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वो सी सरोजनी नायडू। ठीक है, उस तो बाद तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सैशन होया सी, ठीक है, पिंड दे विच विलेज दे विच जो सैशन होया सीगा, ठीक है, ये केड़ा सैशन सी? ठीक है, विलेज दे विच जो सैशन होया सीगा वो केड़ा सैशन सीगा?
चलो ये भी मैं दस देना कि फैजपुर का सैशन सी, ठीक है, फैजपुर महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष कौन सी, ये भी मैं दस देना, प्रेसिडेंट कौन ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1946 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 54ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਰਠ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਆਚਾਰੀਆ कृपलानी, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो जेबी कृपलानी ही बनेगा, ठीक है। और उस तो बाद अगर तुहानू पूछ लैन कि भी लास्ट जो सैशन सी, मतलब आजादी तो बाद, लास्ट ना कहो तो आजादी तो बाद का जो सैशन सी 55वां सैशन, वो 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। तो याद रखना आजादी तो बाद का सैशन सी, और ये कौन सी, ये पट्टा भाई सीता रमैया, ठीक है। तो इन्नी चीज तुसी जिहड़ी हैगी है वो याद रखनी हैगी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Instagram ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो थैंक यू।